लाइव है ये। ओके, हेलो क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। और पहली क्लास हम लोगों की, पहली बार हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। माय नेम इज आशीष दीक्षित फ्रॉम साई इंटर कॉलेज, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी। और आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स के सबसे पहले टॉपिक। तो फिजिक्स में दो पेपर्स हैं, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पेपर हमको पढ़ाना है और सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं मयंक सर। फर्स्ट पेपर की शुरुआत करें, कुछ पढ़ा फर्स्ट पेपर में? एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरुआत से। तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहला टॉपिक है विद्युत स्थितिकी, या इसी टॉपिक को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, या फिर अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें ये उल्टा आ रहा है, जरा पूछो कि ये उल्टा क्यों आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? इसमें जो लाइव चीजें चल रही हैं तो इसमें देखो उल्टा आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा, ये तुम लोग जरा एक बार रिटर्न में हमको बताओ कि ये जो बोर्ड पे लिखा है ये तुम लोगों को अपीयर कैसे हो रहा है? उल्टा अपीयर हो रहा है, सीधा सीधा अपीयर हो रहा है? जरा जरा फोन, उस पे फोन पे देख के हमको चेक करके बताओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग आ जाओ, तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ, तो फिर शुरुआत किया जाए। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। सीधा आ रहा ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, गुड वन, गुड वन। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं चार्ज की, आवेश की। या शुरुआत आवेश की होती कैसे है क्या? जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। किसी भी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक वैसे ही पदार्थ के कुछ और भी मौलिक गुण होते हैं। उन्हीं मौलिक गुणों में एक मौलिक गुण होता है क्या? आवेश। कौन सा गुण है? मौलिक गुण है आवेश। तो कैसे आवेश मौलिक गुण है? अगर मान लो आपके पास कोई एक वस्तु है, कोई मान लो आपके पास ये पेन रखा है, आपके पास पेन रखा है। पेन उठाओ, छोटा सा पेन उठाओ, और उसके बाद यहां बालों पे खूब तेज रगड़ो, और रगड़ने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा ले लो कागज का, और उसके बाद उस कागज के टुकड़े के पास पेन लेके आओ। क्या होगा? कागज के टुकड़े को वो जो पेन है ना, वो अपनी तरफ खींच लेगा, यानी आकर्षित करेगा। यानी दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन का एक फोर्स लगेगा, लगेगा ना? ये जो आकर्षण का गुण आया, इसी गुण को बोलते हैं क्या? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। अच्छा, अब ये जो आकर्षण करने का गुण है, इसको अगर आवेश बोल दिए तो फिर विद्युत क्या है? किसी भी वस्तु को आकर्षित करने की जो शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति को बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। यानी दो चीजें क्लियर हुई, एक तो आवेश क्लियर हुआ और दूसरी विद्युत क्लियर हुआ। विद्युत शब्द सुनते हैं हम लोग ना, विद्युत विद्युत विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत क्या है? बेसिकली वह शक्ति जिसके द्वारा कोई भी हल्के तत्व या हल्के पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा आकर्षित किए जाए, है ना, उस शक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद्युत। इसको थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले दिया था। दूसरी चीज, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य छोटे 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 वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आवेश बोलते हैं। बात क्लियर हुई? समझ आया? एक बात। अब दूसरी चीज, आवेश उत्पन्न कैसे होता है, क्यों आता है आवेश? जैसे मान लो आपके पास एक पेन है, जैसे मान लो आपके पास एक पेन है, और मान लो ये पेन है, और ये पेन आपने ले लिया, उसके बाद इस पेन को ऐसे रगड़ा,
और उसके बाद मान लो एक छोटा सा कोई कागज का टुकड़ा हो, उसके पास ऐसे अगर आप पेन लेके आओगे सीधे सीधे, तो क्या होगा, इस पेन पर वो जो कागज का छोटा सा टुकड़ा था वो आके चिपक जाता है। क्यों चिपक गया? किसके अंदर आवेश का गुण आया, इसके अंदर या इसके अंदर या दोनों के अंदर? भाई इसको तुमने रगड़ा था, तो अगर आवेश आएगा कहीं तो यहां आना चाहिए। तो ये जो कागज का टुकड़ा था जो आराम से बैठा था, एकदम रिलैक्स कर रहा था, तो ये तो न्यूट्रल था, ये तो उदासीन था, ये क्यों चिपक गया? इसका मतलब ये है, इसका मतलब आवेश कोई स्थिर चीज नहीं है, उसको आप स्थानांतरित भी कर सकते हो। बेसिकली देखो इनमें क्या हुआ, जिस समय आपने इसको रगड़ा तो रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न हुई और ऊष्मा के कारण इसकी जो सरफेस एरिया है, यानी किसी भी वस्तु का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो ऊष्मा व्याप्त हुई। और व्याप्त होगी तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? मान लो ये वस्तु का नाभिक है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये सब बेसिक चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32, ऐसे होता ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता जाता है, यानी हर एक, यानी नाभिक के बगल में हर एक कक्षा में कुछ लिमिटेड अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे 3 पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है ये, और ये प्रोटॉन है, और ये न्यूट्रॉन है। जिस समय आप इसको कहीं से बाहर से ऊर्जा देते हो, इस एटम को या इस परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा देते हो, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अगर ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी जगह छोड़ देते हैं, उत्सर्जित होते हैं। कहां पहुंचते? फिर अपनी उच्चतम ऊर्जा स्तर में। यानी यहां इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिली तो ये यहां पहुंचेगा, यहां ऊर्जा मिली तो यहां पहुंचेगा, यहां वाली ऊर्जा मिली तो ऊपर पहुंचेगा। और अगर सबसे लास्ट वाली को ऊर्जा मिली तो वो फिर बाहर निकलता है, इस एटम से बाहर निकलता है। अब निकल के कहां जाएगा? तो 2 कंडीशन है जहां जाएगा वो। एक तो इसी के कंडक्शन बैंड में जाएगा, ये थ्योरी बाद की है जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर इसके बगल में कोई एक ऐसा परमाणु है, मान लो कोई एक ऐसा परमाणु है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ कमी है, यानी इसको बॉन्ड बनाने के लिए कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ हैं, अष्टक पूरा नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो यहां से जो उत्सर्जित होगा इलेक्ट्रॉन वो स्थानांतरित हो जाएगा कहां पे? दूसरे परमाणु में। बात क्लियर हुई? अब बात समझो, जिस समय आप इस पेन को रगड़ते हो, पेन को क्या मिली? ऊर्जा मिली। क्या मिली? ऊर्जा। किस रूप में मिली ऊर्जा? ऊष्मा के रूप में मिली। आप इसको ऐसे रगड़ दो तो कैसे मिली? ऊष्मा के रूप में मिली। अब ऊष्मा के रूप में जब ऊर्जा मिली तो जो इलेक्ट्रॉन है ये सब उत्सर्जित हुए, कहां पहुंचे? सरफेस पर। कहां पहुंचे? सरफेस पर। अब इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आए, फिर क्या हुआ? जब आप इसको लेके गए एक न्यूट्रल कागज के पास, मान लो यहाँ छोटा सा कागज का टुकड़ा है, वहां लेके गए, ऐसे लेके आए एकदम कागज के पास, तो क्या होगा? इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होकर सतह पर आए हैं ये पहुंच जाते हैं कहां? कागज के पास। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के कहां पहुंच गए? कागज पर। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और यहां हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता हो गई तो उस पे जो चार्ज है वो कुछ और हो जाएगा, और यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इस पे चार्ज कुछ और हो जाएगा, यानी इस पे आवेश कुछ और हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो बात, जब इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो यहां कैसा आवेश बचा? यहां बचा धन आवेश। यहां क्या बचा? धन आवेश। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा था और उस इलेक्ट्रॉन के कारण ये उदासीन था, इसमें कोई आवेश नहीं था। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उदासीन तभी रहा होगा जब इसके में पहले से प्लस आवेश रहा हो, इलेक्ट्रॉन रख दिया तो दोनों मिलके क्या हो गए? 0 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हुआ गया, यहां पे आ गया क्या? धन आवेश। यहां पे क्या आ गया?
धनावेश। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैसी चार्ज बॉडी हो गई, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये कैसी हो गई, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंचा, उस कागज के टुकड़े के पास, तो कागज का टुकड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसका मतलब जब आपने इसको रगड़ा ना तो ये रॉड हो गई धनावेशित और दूसरी हो गई ऋणावेशित। और आवेश का सबसे पहला गुण है क्या, कि वह विपरीत आवेशों को आपस में अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझ आई। तो किसी भी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जिसके द्वारा यह अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, यहां कमी हुई ना, इस पे आवेश आया, या अधिकता, जो कागज का पन्ना था उस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता हुई, तो इस पे जो आवेश आया वो ऋणावेश, इस पे जो आया वो धनावेश। लेकिन आवेश कब आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी अथवा अधिकता के कारण जो कुछ भी उत्पन्न हो, जो गुण उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको आवेश कहते हैं। बात क्लियर हुई। तो लिखने की जरूरत हो तो अपने हिसाब से लिखो, उसको हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग डालो, आवेश, और फिर उसमें लिखो कि किसी भी चालक की सतह पर या किसी भी पदार्थ की सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी अथवा अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता है। बात क्लियर हुई। अब आवेश कितने प्रकार का है, आवेश कितने प्रकार का, आवेश दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा आवेश, नंबर एक धनावेश, कौन सा, धनावेश। और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, ऋणावेश। यानी दो तरीके के क्या हैं, आवेश हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश कौन सा है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई, क्या अधिकता, कमी हुई या अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई या अधिकता। धनावेश कब होता आता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, हाँ बोलो 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 बोलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण क्या आया, धनावेश आया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपने पास तो ऋणावेश है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कहीं पे उतने ऋणावेश बढ़ता जाएगा, और जितने कम हो गए इलेक्ट्रॉन उतने क्या होगा, धनावेश आएगा। यानी धनावेश बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। बात समझ आई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे धनावेश। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब एक इलेक्ट्रॉन पर छोटा सा आवेश है, कुछ थोड़ा सा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, देखो जैसे मान लो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी आवेश आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी आवेश आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया, इसका भी आया, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा हो गए, देखो खूब ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इनके कारण जो आवेश होगा वो कैसा होगा, वो होगा ऋणावेश। बात समझ आई। यानी दो तरीके के आवेश हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो ये क्यों आया, ये आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या में काहे के कारण, अधिकता के कारण ये आवेश उत्पन्न हुआ। अब धनावेश को प्रदर्शित करते हैं प्लस चिन्ह से, और ऋणावेश को प्रदर्शित करते हैं माइनस चिन्ह से। प्लस चिन्ह से किसको, धनावेश को, माइनस चिन्ह से किसको, ऋणावेश को। अच्छा, अब ये तो दो चीजें हो गई वेल डिफाइंड कि धनावेश है और ऋणावेश है। लेकिन आवेश की एक और अवस्था है, कौन सी, उदासीन। कौन सी अवस्था, उदासीन। कब होगा उदासीन, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धन आवेश की संख्या, यानी प्रोटॉन जो है अंदर और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बराबर हो गए तो उस समय वस्तु की या पदार्थ पे जो उत्पन्न आवेश होगा वो क्या होगा, वो उदासीन आवेश होगा। यानी आवेश की एक तीसरी स्टेट भी पॉसिबल है, यानी एक तीसरी अवस्था भी होती है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो उस समय जो आवेश होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। यानी उस समय कोई भी आवेश नहीं होगा। बात क्लियर हुई। बेसिकली क्या बोला जाता है, कितने आवेश हैं, दो प्रकार के आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश। क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब आ जाओ आवेश का
एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश के गुण। टॉपिक है आवेश के गुण, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणों की स्टडी करते हो। तो हमने अभी पहले क्या बताया कि आवेश स्वयं क्या है, एक गुण है। किस चीज का, किस चीज का, किसी पदार्थ का गुण है। कौन सा गुण है, जिसके कारण यह हल्की चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। बात समझे कि नहीं। तो आवेश के कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है, पहला गुण है आकर्षण या प्रतिकर्षण। पहला गुण है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ये पहला गुण, कौन सा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। दूसरा गुण कौन सा है, दूसरा गुण है मूल आवेश। मूल आवेश, ये हो गया दूसरा गुण, मूल आवेश। तीसरा गुण कौन सा है, तीसरा गुण होता है आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता। और चौथा गुण कौन सा है, चौथा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। ये चार चीजें हो गई। अट्रैक्शन, रिपल्सन, पहले वाले को बोलेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन, पहला वाला है। दूसरा वाला है फंडामेंटल चार्ज, इसको बोलते हैं इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, रिपल्सन। अच्छा, दूसरा है मूल आवेश, इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल, फंडामेंटल चार्ज, ये दूसरा है। तीसरा आवेश की परमाणुकता, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चौथा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उधर उधर हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, तो मैं बोल रहा हूं उससे लिख लेना। क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले बोला अट्रैक्शन और रिपल्सन। सबसे पहला क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। दूसरा कौन सा है, मूल आवेश, इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल चार्ज। तीसरा है आवेश की परमाणुकता, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और चौथा है आवेश संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप जरा ध्यान से फिर से सब लोग समझो, ये सब चीजें हैं क्या, इसको जरा फील करो। सबसे पहला लिखा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। जिस समय आपने उस पेन को, इस पेन को ऐसे रगड़ा था और रगड़ने के बाद आप लेके आए थे किसके पास, किसके पास, कागज के टुकड़े के पास, तो क्या हुआ था, आकर्षण हुआ। क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अच्छा ये बताओ जरा, वो जो कागज का टुकड़ा था, जरा ध्यान से सुनना, वो जो कागज का टुकड़ा था उस पे आवेश कैसा था, धन आवेश की ऋण आवेश, ऋण आवेश था। कैसा आवेश था, ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर उसके पास पहुंचे थे, तो ये था ऋण आवेशित। और ये कैसा था, धन आवेशित। यानी इसका आवेश और कागज के टुकड़े का आवेश दोनों क्या हैं, दोनों विपरीत हैं। कैसे हैं, विपरीत हैं। तो अब ये और ये दोनों अगर विपरीत आवेश हैं तो क्या मतलब है, इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन आप एक पेन ले लो, उसके बाद उसको एक कागज के टुकड़े के पास लेके आओ, और फिर दूसरा पेन ले लो, उसको भी रगड़ो, फिर दोनों पेन आसपास लेके आओ, तो क्या होगा, तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों थोड़ा सा दूर जाएंगे। इसका मतलब इस पे जो आवेश है वो कैसा है, धन आवेश, और दूसरे पेन पे भी आएगा तो कैसा आएगा, धन आवेश आएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इससे एक चीज निकल के आती है, क्या, कि कभी भी
दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश यानी एक धन दूसरा ऋण, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि दो काम होते हैं, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण। आकर्षण किसमें होगा, जब दोनों विपरीत हो, एक धन आवेश हो दूसरा ऋण आवेश हो, क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर एक धन आवेश और दूसरा धन आवेश तो प्रतिकर्षण। अच्छा, ये वाला ऋण आवेश ये भी ऋण आवेश, क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। बात क्लियर हुई। तो यानी दो चीजें होती हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, कि अगर एक आवेशित है और दूसरा उदासीन है तो उनके बीच क्या होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा। ये पूछा जाता है कि अगर एक मान लो आवेशित है, एक पे धनावेश है या एक पे ऋणावेश है, और दूसरा क्या है, दूसरा उदासीन है, तो उदासीन है तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण होगा। भाई जो कागज का टुकड़ा लिया वो कैसा था, वो तो उदासीन था ना। तो उदासीन जब था तो उस समय जब उसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आया तो क्या हुआ, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी यहां वाली प्लेट से या यहां वाले रॉड से दूसरे वाले रॉड पर या दूसरी वाली वस्तु पर क्या होता है, चार्ज स्थानांतरित होता है। कहां से कहां चार्ज स्थानांतरित होता है, हायर टू लोअर। जहां का अधिकतम आवेश होगा वहां से जो न्यूनतम आवेश होगा उसकी तरफ क्या होगा, आवेश स्थानांतरित हो जाता है। बात क्लियर हुई। तीसरी बात, अब यहां पे आ जाओ, आकर्षण प्रतिकर्षण के बाद जो दूसरा नियम है या दूसरा जो प्रॉपर्टी है या दूसरा जो गुण है आवेश का, वो क्या है, मूल आवेश। मूल का क्या मतलब समझते हो, मूल का, मूल का मतलब, मूल का मतलब a thing which cannot be further divided into parts, that is called मूल। फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, क्यों बोलते हो, क्योंकि इसको अब टुकड़ों में बांटा नहीं। मूल क्यों बोलते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, मान लो एक चाक का टुकड़ा है, देखो चाक है, इसको आप तोड़ो, दो भाग हो गए, इसको और तोड़ो, चार पांच भाग हो गए, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, मिनिमम कितना तोड़ सकते हो, चाक के बुरादे के एक टुकड़े के बराबर, इतने तोड़ सकते हो ना। अब इसको बोलते हैं अणु, क्या बोलते हैं, अणु। इसको भी तोड़ो तो जो इसके टुकड़े मिले उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। और परमाणु को भी डिवाइड करो तो उसमें क्या मिलते हैं, उसमें तीन पार्टिकल मिलते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी उनको अब तोड़ा नहीं जा सकता तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बात समझे कि नहीं। बाकी आगे तो यह है कि उसके भी टुकड़े मिलते हैं, लेकिन यहां तुमको नहीं पढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हो, फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हो। क्या बोलते हो, फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण। क्या बोलते हैं, मूल कण। तो मूल किसको बोलोगे, जिससे नीचे पॉसिबल ना हो। मूल का मतलब जिससे नीचे पॉसिबल ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल। तो मूल आवेश का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको कुछ तोलना है। मान लो चीनी है, एक मुट्ठी ऐसे चीनी लिए और एक मुट्ठी में चीनी है। अब आपसे कहा जाए इसको जरा तोलो, तो इसको ऐसे रख दिया, और उसके बाद इस चीनी को जब तुमने तोला तो देखा 100 ग्राम थी। उसके बाद चीनी के, अब चीनी है पूरी एक मुट्ठी भर के, तो चीनी के दाने गिन लिए, पता लगा कि 100 दाने थे चीनी के। अब 100 दाने मिलकर चीनी कितनी बनी, 100 ग्राम। तो इसका मतलब एक दाने का वजन कितना है, एक दाने का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। बात समझे कि नहीं। तो एक दाने के द्रव्यमान को मूल द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल द्रव्यमान। क्या एक दाने से कम द्रव्यमान संभव है, क्या आप एक दाने से कम, आपसे कहा जाए चीनी उठा के इधर से इधर रखो, तो चीनी मिनिमम कितनी रखोगे, एक दाना उठाओगे, उठा के रखोगे, एक दाना मिनिमम। एक दाने से कम तो नहीं रख सकते हो, उसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो आटा बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी है, एक चीनी के दाने का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो न्यूनतम द्रव्यमान होगा, और वो कितना है, 1 ग्राम है। अब तुमसे कह दिया जाए कि कहीं पे 50 चीनी के दाने उपलब्ध हैं, तो तुम टोटल वजन निकाल लोगे कैसे, एक दाने का 1 ग्राम, तो 50 दानों का 50 और गुणे एक दाने का द्रव्यमान। बात समझे कि नहीं। इसका मतलब ठीक वैसे ही आवेश में भी है कि जब आपने पेन को रगड़ा और पेन रगड़ने के बाद उसको आप लेके आए किसी कागज के पास, तो क्या हुआ होगा, इसकी सतह पर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा, फिर दूसरा कूद के जाएगा, फिर तीसरा कूद के जाएगा।
बात समझे कि नहीं? आवेश कब उत्पन्न होगा, कम से कम आवेश इस पे कब उत्पन्न होगा? जब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन कूद के जाए। क्या आधा इलेक्ट्रॉन कूद के जा सकता है? क्या कागज को आधा इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? नहीं ना। मतलब न्यूनतम जो आवेश संभव है, यानी आवेश इस पे कब आएगा? जब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाए या कागज एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करे। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या बोलते हैं? मूल आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? ये परिमाण है। किस चीज का परिमाण है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। इसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? वो ऋणावेशित होता है। बात समझ आई? इसका मतलब ये क्या है? ये परिमाण है। ये क्या है? ये दिशा है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के परिमाण की बात करेंगे, आवेश के परिमाण की, तो क्या लिखेंगे? केवल अंकित मान। इसका कोई लेना देना नहीं होगा। कब? जब आपको कहीं पे परिमाण यूज करना हो तब। प्रोटॉन का आवेश भी इतना होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? धनात्मक। बात समझे कि नहीं? तो मूल आवेश किसको बोलोगे? मूल आवेश बोलोगे आप एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलोगे? मूल आवेश बोलोगे। बात क्लियर हुई? दो प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की परमाणुकता। परमाणुकता का क्या मतलब है? कहीं किसी सतह पर कुल जितना भी आवेश होगा, मतलब जैसे मान लो आप एक मुट्ठी चीनी लिए और एक मुट्ठी चीनी कहीं रख दिए, तो उस चीनी का जितना भी द्रव्यमान होगा, क्या उसको हम एक एक दाने के द्रव्यमान को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। उसमें कुछ दानों की संख्या होगी और हमको एक दाने का द्रव्यमान पता है, जिसको हम कहते हैं क्या? मूल द्रव्यमान। या एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश पता है, उसको बोलते हैं मूल आवेश। बात समझे कि नहीं? तो अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे दाने जोड़ते जाएं और जितने दाने इसमें हो सबको अगर जोड़ लें तो क्या मिलेगा? टोटल हमको द्रव्यमान मिल जाएगा ना चीनी का। ठीक वैसे ही अगर कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे कुछ आवेश रखा है, खूब इतना ढेर सारा आवेश है, तो ये आवेश कब आया होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, फिर दूसरा गया होगा, फिर तीसरा गया होगा, फिर चौथा गया होगा, तभी तो आवेश इकट्ठा हुआ होगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन जाते गए होंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश उतना बढ़ता गया होगा। भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, थोड़ा सा आवेश आया, एक इलेक्ट्रॉन और गया, थोड़ा और आवेश आया, इलेक्ट्रॉन और गया, थोड़ा और आवेश आया, तो आवेश धीरे 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 इकट्ठा होता गया। लेकिन कुल आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है? पूर्ण गुणज है। क्या है? पूर्ण गुणज। यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो n इलेक्ट्रॉन गए, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो तो क्या मिलेगा? हमको कुल आवेश मिल जाएगा। इसका मतलब यह है किसी भी सतह पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। बात समझे कि नहीं? यानी आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। कह दो 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं पॉसिबल। 1.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं संभव। क्या संभव है? पूर्ण गुणज। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन। बात समझे कि नहीं? लेकिन वो पूरी संख्या में होना चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए। यानी n क्या है? यहां पे n क्या है? n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात क्लियर हुई? अच्छा, Q क्या है? Q क्या है? Q हो जाएगा टोटल आवेश। सतह पर टोटल जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा? वो Q हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड बच्चों, तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात क्लियर हुई ना? हाँ, ठीक। अब इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके 3 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? सबसे पहली थी आकर्षण प्रतिकर्षण, दूसरी थी मूल आवेश, तीसरी है आवेश की परमाणुकता। अब आ जाओ चौथी प्रॉपर्टी पे। कौन सी? आवेश संरक्षण का
नियम, आवेश संरक्षण का नियम। बताओ भाई आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा ऊर्जा संरक्षण। जरा याद करो एक बार ऊर्जा संरक्षण क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आप ऊर्जा को ना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो फिर? ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट कर सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। आवेश में थोड़ा सा अंतर है, एकदम जरा सा माइनर सा, कि आवेश को भी ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हो? क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित कर सकते हो? ना, आवेश को एक जगह से या एक माध्यम से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित। रूपांतरित नहीं, किसमें करते हैं? क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। कैसे? जरा समझो। जैसे मान लो वो तुम्हारा पेन है, ये देखो ये पेन है। आपने क्या किया? आपने इसको रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास लेके आए, तो क्या हुआ? यहां से इलेक्ट्रॉन कूदा उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन गया तो कौन गया? इलेक्ट्रॉन क्या है? मिनिमम चार्ज कैरियर है। मिनिमम चार्ज कैरियर है ना, यानी मूल आवेश है ना। तो मूल आवेश एक छोटा सा आवेश यहां से यहां चला गया, तो क्या हुआ? आवेश स्थानांतरित हुआ। कहां? यहां से यहां तक। बात समझे कि नहीं? फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो फिर थोड़ा सा आवेश गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो आवेश भी क्या हो रहा है? यहां से यहां में स्थानांतरित हो रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना एक छोटी सी बात। ये क्या है? एक रॉड, और कागज का टुकड़ा वो हो गया मान लो कोई दूसरी रॉड। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? इसको बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। निकाय एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, फिजिक्स भर में यूज होता है। निकाय का क्या मतलब? निकाय का मतलब अगर कहीं एक से अधिक चीजें मिलकर कुछ बने, क्या? एक से अधिक चीजें मिलकर कुछ बने, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकाय। या अंग्रेजी में बोले तो सिस्टम या फिनोमिना। सिस्टम या फिनोमिना या निकाय एक ही चीज। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या है? हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, आंख है, बाल है, सब कुछ है। शरीर में कहीं शरीर है? नहीं है ना। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना है? शरीर बना है। इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक निकाय बनाते हैं। उस निकाय को हम क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक वैसे ही एक पेन और एक कागज का टुकड़ा मिलकर क्या बना है? निकाय बना है। बात समझे कि नहीं? तो जरा ध्यान से देखो, यहां से जितना आवेश गया, इसने उतने आवेश क्या किया? रिसीव किया। यहां से जितना आवेश गया, इसने क्या किया? उतने आवेश रिसीव किया। मतलब इन दोनों का कुल आवेश जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? नियत रहेगा। इधर से जितना जाएगा उधर उतना पाएगा, इधर जितना जाएगा, यानी इधर जितने की कमी होगी उधर उतने की क्या होगी? अधिकता होगी। इधर कमी उधर अधिकता, इधर कमी उधर अधिकता हुआ। बात समझ आएगी नहीं? तो अब ये क्या है? अब ये क्या कहलाएगा? ये निकाय कहलाएगा। और निकाय का जो कुल आवेश है वो कैसा रहेगा? हमेशा हमेशा संरक्षित रहेगा। बात क्लियर हुई? तो ये हो गए हमारे क्या? ये हमारे कुछ गुण हो गए। सबसे पहला हो गया आकर्षण या प्रतिकर्षण, दूसरा हो गया मूल आवेश, तीसरा हो गया आवेश की परमाणुकता, और चौथा हो गया क्या? आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर हुआ? बात समझ आई? अच्छा, एक क्वेश्चन है छोटा सा, हम बोर्ड पे लिख देते हैं, जरा तुम लोग करना है ना। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ऑनलाइन क्लास में मजा आ रहा है बच्चों?